मेरा नाम अभिमन्यु गनोत्रा है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए सिटी काम करता हूँ और पुलिस हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड हूँ। और मेरे मुद्दे ये हैं कि मैं खुद ऑक्सीजन मशीन, ऑटो सीपैप मशीन मुझे लगी हुई है और लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट, डिजीज सर्टिफिकेट जो है मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जीएमसी से इशू हुआ है। मेरी मदर को भी लाइफ लॉन्ग डिजीज है। मेरा बेटा जो है वो डाउन सिंड्रोम है एंड 50% डिसेबिलिटी और परमानेंट, और लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू। और मेरे पापा को जो था वो सीए पेशेंट थे, अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैंने अपने जो बिल थे वो मैंने अपने डिपार्टमेंट में सबमिट किए थे फॉर रिम्बर्समेंट। मगर जो पहला कैशियर था उसका नाम था रंजीत सिंह रंधावा। पहले तो उसने कंसील करके रखे। 2 साल के बाद जब मुझे मिले तो दूसरे कैशियर ने, जो उस वक्त उसके बाद आया, वो था SIM जितेंद्र कुमार, उसने कंसील करके रखे। मेरा केस जो था वो इनकम्प्लीट हायर अप्स को भेजा गया ऊपर जीएमसी से लेटर भी आई कि इसका केस इनकम्प्लीट है तो इसका वापिस हमें रिप्लाई दें। वो लेटर भी इन्होंने 6 महीने के बाद मुझे पुट अप की, इंडोर्स की। उसके पहले मुझे कोई इंटीमेट नहीं दिया गया। फिर उसी दौरान मैंने कंप्लेंट एक सबमिट की कि इसका कोई अल्टरनेट निकाला जाए, हल निकाला जाए। उसके बाद वो मेरी एब्सेंस में मेरे घर में एक कैशियर विजिट करता है किसी और बंदे को लेके। हालांकि उसका बनता नहीं था कि मैं पूरा दिन ऑफिस में हूं तो मेरे साथ ऑफिस में ही बात करनी थी। मेरी एब्सेंस में घर में क्यों, किस लिए? कोई फैमिली रिलेशन तो है नहीं। घर में आने के बाद मुझे कहता है कि मुझे सीनियर ऑफिसर ने भेजा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीनियर अफसर ने भेजा, बैठिए। उसके बाद मुझे कहता है कि सुबह पहुंचने पैसे पहले पहले अपनी कंप्लेंट वापस ले ले जो डीजी, आईजी, पीएम को दी हुई है, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा इन द सेंस था इज अ थ्रेट फॉर मी, फॉर माय लाइफ। उसके लिए मैंने आज सभी को आज आमंत्रित किया है कि ये जो मेरा पॉइंट है ये रेस किया जाए। और मैं बार बार उनसे परमिशन मांग रहा हूं मुझे डीजी साहब के पास अपीयर होने के लिए, मगर वो मेरी अपीयरेंस सुन ही नहीं रहे हैं। फिर मैंने आके जो सीसीटीवी कैमरा में उसके फोटोज थे वो मैंने निकाल के तो सबमिट किए डीजी साहब को, आईजी साहब को, एलजी साहब को और कोर्ट में और अपने पुलिस हॉस्पिटल हेड को। उन्होंने कमेटी बिठाई। कमेटी में डॉक्टर साहबान हैं और इंस्पेक्टर साहब हैं, एसआई साहब हैं और एक एससीएम है। उसमें उन्होंने मांगी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। मैंने उस रिपोर्ट में एक सीडी डीवीडी लगाई और जो उसके फोटो थे घर में आने के वो प्रूफ लगाया कि ये मेरे घर में आया था, मगर वो सारे नल एंड वाइड गए। उसमें उन्होंने कहा कि ये तथ्य नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है और आगे से मुझे ही कह रहे हैं कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो वी विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एवरीवन और मुझे। और मेरे जो रूटीन जो सब मेडिकल बिल्स हैं वो मैंने सबमिट किए थे। ऐसे तो जो ऑफिस में कहते हैं कि पेंडिंग टेबल पे वर्क नहीं रहना चाहिए, 1 या 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। मैंने सबमिट किए थे मार्च में। मार्च, अप्रैल, मई में वो मुझे वापिस कर रहे हैं, वो भी नहीं निकाल रहे हैं, मगर उस पर क्वेरी लगा रहे हैं कि इसमें लाइफ कंज्यूमिंग, लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि वो हर बार मैं लगाता हूं, मगर 3 महीने के बाद वो मुझे वापस कर रहे हैं। जो पहले बिल थे 4 साल के सबमिट किए हुए वो भी मेरे हैंड ओवर अभी किए हैं। प्रिंसिपल जीएमसी की जो लेटर थी वो 24 मई 2023 को इंडोर्स करके 6 महीने के बाद मुझे हैंड ओवर की जा रही है। सभी को बचाने के चक्कर में मुझे ही अकेले पीसा जा रहा है। मेरा बेटा नॉर्मल है, मेरी मम्मा बीमार है, मैं खुद बीमार हूं, मेरी मिसेज बीमार है। मुझे घर चलाने के लिए मुश्किल आ रही है और मैं जब उसके ब्लंडर्स खोलता हूं तो मुझे ही प्रेशराइज किया जा रहा है कि ब्लंडर्स क्यों खोल रहा है, क्योंकि उन ब्लंडर्स में वो अकेला नहीं, कैशियर जितेंद्र एक अकेला नहीं, उसके साथ और भी बंदे हैं जिनके फेक बिल ड्रॉ हुए हैं, जो पुलिस हॉस्पिटल जम्मू से सर्टिफिकेट, लाइफ लॉन्ग लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट वहां से बने हैं, जो मान्य नहीं रखते हैं। जबकि अथॉरिटी होती है रेवेन्यू डिपेंडेंट सर्टिफिकेट की, अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल जीएमसी जो लाइफ कंज्यूमिंग लाइफ लॉन्ग का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। पुलिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कैसे डिपेंडेंट दे सकते हैं? ये तो रेवेन्यू का काम है, वो कैसे दे सकते हैं?
उसी के चलते मैंने अपना घर चलाने के लिए जो मेरा 1.5 लाख का मोटरसाइकिल था, मैंने 55,000 में बेचा है। अभी भी मुझे वो नल एंड वाइड कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं और परमिशन मांग रहा हूं अब डीजी साहब को अपीयर होने के लिए, मगर ये मुझे परमिशन है जो मेरी रिजेक्ट की गई कि नहीं, हम परमिशन नहीं दे सकते इसके लिए। ये जितेंद्र शर्मा जो मेरे घर में आया था, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। ये प्रधानमंत्री की कार्ड की योजना अभी बता रहे हैं जो 21 की योजना है, मगर लागू कर रहे हैं ये 23 में, मगर ये है सिर्फ आईपीडी पेशेंट के लिए, इंडोर वार्ड पेशेंट के लिए, नॉट ए फॉर ओपीडी पेशेंट। ओपीडी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये आईपीडी पेशेंट्स के लिए। इस पे तो कोई मेडिसिन मिलती नहीं है। ये मैंने डीजी साहब को, एलजी साहब को, आईजी साहब को स्पीड पोस्ट के जरिए सब डॉक्यूमेंट भेजे हैं, मगर अभी तक मुझे कोई रिप्लाई ना तो इस गवर्नमेंट से मिला है ना अपने सीनियर ऑफिसरान से। इसी के लिए कि कल को कोई भी इन केस मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ, मेरी जॉब के साथ कुछ भी होता है तो ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल वही होंगे। और अब मैं आ जाके एक जो पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे श्री अंकुर शर्मा जी, एकजुट पार्टी से, उनके माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं और ये ओपनली कहना चाहता हूं कि मेरे जो भी मुद्दे हैं इनको पर्सनली देखा जाए और मुझे हल दिलाया जाए इस गवर्नमेंट से, इस डिपार्टमेंट से, क्योंकि यही एक पार्टी है और यही आप लोग मीडिया के जो है यही मेरी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। सर, आपने कहा कैशियर है काफी ब्लंडर कर रहा है। हाँ, क्या इन ब्लंडर्स का एविडेंस अगर आपके पास है, अगर कल को कोई मांगता है तो? हाँ, वो तो एनआईसी से आपको उनके बिल निकल जाएंगे जो उसने निकाले हुए हैं अपनी मम्मा के, और जो बाकी वालों के बिल उसने निकाले हैं वो निक से। ये जो ब्लंडर आपकी जानकारी में है, क्या आपके जो हायर अफसर हैं उनकी जानकारी में नहीं रहते? अभी आए हैं, मगर इतना तो वो जानते हैं कि डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जो है वो रेवेन्यू दे सकता है, डॉक्टर नहीं दे सकता है। मगर ये सारे कानून जो है वो मेरे पे लागू हो रहे हैं, हर एक चीज वो मेरे पे कर रहे हैं, बाकी वालों को छोड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए मुझे मार रहे हैं। आपने बताया कि आपने एलजी साहब को खत लिखा, उसके अलावा पीएम को लिखा, डीजी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया। इनकी ओर से क्या रिस्पांस? इन्होंने अपनी अपनी कमेटी बनाई है, मगर कमेटी में से कुछ भी नहीं निकल रहा है। कमेटी तो हमारे पुलिस हॉस्पिटल ने भी बनाई थी जो मेरे जी घर पे आया था मगर मेरे प्रूफ जो है वो नल एंड वाइड के, उन प्रूफ में सीधा इन्होंने लिख के दे दिया कि इसमें हमें कोई भी तथ्य नहीं मिला है। ये कौन सी कमेटी है? उसका तो वर्बली भी यकीन कर लिया गया। चोर चोरी करके मानता है क्या मैंने चोरी की है? मेरे पास तो एविडेंस है जो मैं प्रूफ दे रहा हूं। अगर इन केस वो खुद घर में आ सकता है, किसी को भी भेज सकता है, तो वो कल को मुझे भी रास्ते में किसी को हिट करवा सकता है, मेरे घर में किसी अननोन पर्सन को भी भेज सकता है। यही मुद्दे मैं आपके जरिए लाना चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हो, अभी नहीं आगे भी। अगर इन केस कोई भी मेरे साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ और अंकुर सर का साथ चाहिए, तो फिर मैं स्टैंड करूंगा। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीएमसी प्रिंसिपल के बने हुए हैं, बोर्ड के हैं। ये आप देखिए इनमें क्या कमी है कि जो मेरे बिल रूटीन जूसा मेडिसिन भी नहीं निकल रहे हैं, और ये अपनी तरफ से ये लिख के भेज रहे हैं कि हमने इसके सारे बिल निकाले हैं। यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जहां तो मुझे एक दफा आप लोगों से मिलाया जाए डीजी साहब से, और जो ये जितेंद्र शर्मा SIM, ये इसके जो भी ब्लंडर्स हैं और जो इसके सारे संजोगी हैं जिनके इसने बिल ड्रा किए हैं, जिनके सर्टिफिकेट पुलिस हॉस्पिटल से बने हैं, डिपेंडेंट पुलिस हॉस्पिटल से बने हैं वो सभी के सामने आने चाहिए। अगर पुलिस वाले महकमे में रह के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारे साथ यही हो रहा है, तो फिर सिविलियन के साथ क्या होता होगा? अगर मैं बार बार परमिशन मांग रहा हूं और मेरी परमिशन मुझे नहीं दी जा रही है, किसको बचाने के लिए नहीं दी जा रही है? और ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हमने 30/5/2023 को सारे बिल आपको दे दिए हैं, तो पहले इतनी देर के बिल क्यों रखे थे आप लोगों ने? आपकी परमिशन को रिजेक्ट करते वक्त क्या कहा जाता है कि रीजन क्या है? तो मैंने रीजन दिया कि मुझे ड्यू टू मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल्स के रिलेटेड मिलना है। तो वो आगे से कहते हैं हमारे ही पुलिस हॉस्पिटल के कि इसके रिगार्डिंग हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। मेरे लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट्स हैं जो प्रिंसिपल जीएमसी के हैं,
मैं सर न्यूज़ रिपोर्टर पंकज चौहान बोल रहा हूँ आरएसपुरा बिश्ना अपडेट से। अच्छा, तो उसमें आपके खिलाफ बोला गया कि आप कई तरह के ब्लंडर कर रहे हैं अंदर हॉस्पिटल के अंदर, तो चलो उसलिए मेरे फोन पे ऐसे बात नहीं करनी है। नहीं, जो बोल रहा है उसको बस बोल। सर आपका मैं फोन पे पक्ष, कोई बात नहीं करना, मैं फोन पे कोई बात नहीं सर करना। आपका पक्ष जानना था, आप खबर लगा रहे हैं ना, तो इसलिए आपका पक्ष जानना जरूरी होता है।